मिसेस सुधा कृष्णन जी, आप ही थी फोर्ट में और आप ही थी चर्च में। अब मुझे समझ में आ रहा है फादर कि आप कन्फेशन करने वाले का नाम मुझे क्यों नहीं बता रहे थे। क्योंकि मिसेस सुधा कृष्णन जी नहीं जगताप की सुधा बेकसूर है। वो उस वक्त इस शहर में ही नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। जिस दिन कत्ल हुआ हम लोग कोलकाता में थे। कोई सबूत है इसका आपके पास? जी, ये हमारे फ्लैट के बोर्डिंग पास के काउंटर फॉइल्स और कोलकाता में हम जहां ठहरे थे वो होटल रॉयल रूम नंबर 342, ये वहां का बुकिंग वाउचर। बताइए, और कोई सबूत चाहिए आपको? नहीं, काफी है इतना। ये बताइए मिस्टर कृष्णन कि आप तो कोलकाता एक ही दिन के लिए गए थे, बिजनेस मीटिंग के लिए, तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए थे, क्यों? घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जगताप, जगताप कहाँ हो तुम? जगताप, जगताप, ये सब कैसे हो गया? जगताप, जगताप, ये सब कैसे हो गया? आई एम सॉरी फादर, ये मेरे गुनाहों की सजा है फादर। फादर, फादर आप गॉड से कहना मुझे माफ कर दे फादर। लेकिन जगताप, ये सब कैसे? फादर बोलो, बोलो जगताप। फादर, लेकिन ये सब कैसे हो गया जगताप? बोलो, बोलो। Oh Lord, forgive his sins. जगताप को किसी ने मार डाला। मैं ठीक हूँ, फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करो। फादर मार्टिन,
आई थिंक कन्फेशन बॉक्स में कोई है। तुमने उसे देखा? नहीं, मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मैंने उसकी छींक सुनी थी। यस माय चाइल्ड, क्या कन्फेस करना चाहते हो? एक ही साइज के 3 का, वो भी सीधे एक ही लाइन में। अजीब है। जगताप तिवारी, फोटोग्राफर एसोसिएशन आईडी कार्ड। सावंत, कोई हथियार मिला? साहब, ये मिला यहाँ से। अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, अपुन ने कुछ नहीं किया। अपुन तो यहाँ हवा खाने आया था साहब। अपुन ने खूनी को देखा साहब। आप यकीन नहीं करेंगे साहब कि वो कौन है साहब। फादर मार्टिन स्क्वेरा। फादर, आपको मैं जगताप तिवारी के कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करने में यही ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूं। केडी, कभी तुमने बताया नहीं तुम किस भगवान में मानते हो? मिसेस विलिमोरिया, मैं इंसान को मानता हूं और उससे भी ज्यादा इंसानियत को। कम इन। मिस्टर केडी पाठक। सुधा कृष्णन जी, वर्ल्ड फेमस कुचिपुड़ी डांसर। मैं तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। थैंक यू सो मच। बाय द वे, कुचिपुड़ी नहीं, भरतनाट्यम। प्लीज डोंट माइंड सुधा जी, हमारी मिसेस विलिमोरिया कुछ ऐसी हैं। आइए आप बैठिए। कहिए सुधा जी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मैं चाहती हूँ कि आप सेंट स्टीफन चर्च के फादर मार्टिन सिक्वेरा का केस लें। उन्हें फोटोग्राफर जगताप तिवारी के मर्डर केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वैसे ये है ब्लैंक चेक। इस पर आप जितनी चाहे रकम भर लीजिएगा, लेकिन प्लीज फादर मार्टिन को बचा लीजिए। ब्लैंक चेक अक्सर रिश्वत में दिया जाता है सुधा जी, या फिर डेस्परेशन में। ये बताइए कि आप एक क्लासिकल डांसर हैं और फादर मार्टिन एक चर्च के प्रीस्ट। क्या रिश्ता, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच? इंसानियत का। एंड आई एम श्योर कि आपके लिए इतना जानना काफी होगा। ऑफ कोर्स। और उसी इंसानियत के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आपको इस केस के लिए लॉयर अपॉइंट किया है। आप ये बात किसी से मत कहिएगा, और खास तौर से फादर मार्टिन सिक्वेरा से। राइट। मेरा केस लड़ने के लिए तुम्हें सुधा कृष्णन ने कहा होगा। इज दैट राइट एडवोकेट पाठक? राइट फादर, उन्होंने आपको बताने से मना किया था, लेकिन आपने पूछ लिया तो झूठ तो बोल नहीं सकता। कैसे जानते हैं आप और सुधा जी एक दूसरे को? आई विल बी हैप्पी अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछे तो। ओके, ये पूछ सकता हूँ कि आपने जगताप का खून किया या नहीं?
तुम्हें क्या लगता है कीड़े? फादर, सारे सबूत आपके खिलाफ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी ने आपको इस केस में फंसाया है। लेकिन एक प्रीस्ट को कोई भला क्यों फंसाएगा? आपकी किसी से जाती दुश्मनी, कोई अंदाजा कि वो कौन हो सकता है? मेरा धर्म, मेरा कर्म मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। मुझे अंदाजा नहीं, मुझे पता है खून किसने किया है। कैसे? कत्ल के बाद इत्तेफाक से कातिल मेरे चर्च के कन्फेक्शन बॉक्स में आया और उसने मेरे सामने कन्फेस किया कि उसने जगताप तिवारी नाम के एक आदमी का खून किया है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फादर। आप मुझे कातिल का नाम बताइए, मैं अदालत में उसका गुनाह साबित कर दूंगा। सिंपल? नॉट सो सिंपल। मेरा धर्म मुझे कन्फेशन और कन्फेशन करने वालों के बारे में बताने की परमिशन नहीं देता। आई एम सॉरी किडी, भले इसके लिए मुझे सूली पे चढ़ जाना पड़ा, मैं तुम्हें कातिल का नाम नहीं बता सकता। माई लव फॉर गॉड इज ग्रेटर देन माई लव फॉर माई लाइफ। यही वादा थे वहां, इन्हीं को देखा था अपन ने उस लाश के पास, और इनके कपड़ों पे उसका खून भी था। और ये है वो गाउन जो फादर मार्टिन के कमरे से बरामद हुआ। इस पर जगताप के खून के धब्बे थे। ये रही उसकी डीएनए रिपोर्ट और ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। जो साबित करती है कि जगताप के बैग पर जो उंगलियों के निशान थे वो फादर मार्टिन के थे। इन शॉर्ट, फादर मार्टिन उस किले पर थे और उन्होंने जगताप की जान ली है। राइट प्रोसिक्यूशन। फादर मार्टिन, प्रोसिक्यूटर साहिबा तो बोल चुकी, आप अदालत को कुछ कहना चाहेंगे? मिलॉर्ड, मैं उस किले में था, ये कपड़े भी मेरे हैं और उंगलियों के निशान भी, लेकिन मैंने जगताप का खून नहीं किया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था फादर। आप अदालत को बताना चाहेंगे कि कातिल कौन है? योर ऑनर, एक इज्जतदार गॉड फियरिंग प्रीस्ट जिन्होंने चर्च और समाज की सेवा में अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कैसे मान ले कि ऐसा शख्स एक बेरहम कत्ल कर सकता है, वो भी एक ऐसे आदमी का कत्ल जिन्हें ये जानते तक नहीं। तो फिर फादर मार्टिन, आप उस फोर्ट में क्यों गए थे? जी, मैं उस फोर्ट में जगताप से मिलने गया था। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, थैंक यू इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, ये हैं आईटी जीनियस मिस्टर माधव कृष्णन और उनकी पत्नी श्रीमती सुधा कृष्णन, विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम डांसर। लेकिन इस बार उनके इशारों पर कोई और नाच रहा था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन बिना दलील, बिना किसी वजह के सीधा इल्जाम लगा रहा है। तो फिर वजह देकर इल्जाम लगाते हैं। योर ऑनर, मैं मिसेस सुधा कृष्णन को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? आप ही बताइए मिसेस सुधा कृष्णन, आपके और फादर मार्टिन के बीच क्या रिश्ता है? रिश्ता है नहीं, रिश्ता था। ऑर्डर ऑर्डर। आज से 10 साल पहले मार्टिन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट थे। हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन का प्लेन एक एयरफोर्स ड्रिल में क्रैश हो गया और मुझे पता चला कि उस क्रैश में मार्टिन की डेथ हो चुकी है। फिर क्या हुआ? मैंने बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला, लेकिन फिर घर वालों की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी माधव से। और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ माधव, सच। आई एम श्योर। फिर क्या?
उस प्लेन क्रैश में मेरी जान तो बच गई, लेकिन काफ़ी दिनों तक मैं वहाँ के हॉस्पिटल में कोमा में था। और जब ठीक होके वापस लौट कर आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। सुधा ने किसी और के साथ शादी कर ली थी और मैं पूरी तरह से टूट गया था। और आपने एयरफोर्स छोड़कर दुनिया त्याग दी और एक प्रीस्ट बन गए। जी। और तब से लेके आज तक मेरा सारा प्यार सिर्फ मेरे गॉड के लिए है। अगर ऐसा है तो फादर मार्टिन सिक्वेरा, जगताप के घर में पुलिस को ये फोटो कहां से मिली? जुलाई 2010 यानी कि आज से 1 साल पहले आप और मिसेस सुधा कृष्णन इस खूबसूरत जजीरे के खूबसूरत नजारे को एक दूसरे के साथ क्यों निहार रहे थे? ऑर्डर ऑर्डर। लगता है पुराना प्यार फिर जाग उठा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले जब मुझे पता चला कि मार्टिन अभी भी जिंदा है तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे लगने लगा कि मैंने मार्टिन के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, इसलिए मैंने उससे आखिरी बार मिलने के लिए मुरुड फोर्ट पे बुलाया था। मुरुड फोर्ट शहर से इतनी दूर क्यों? इसीलिए कि वहां पे लोग कम आते जाते हैं और मुझे इस बात का डर था कि कहीं लोग मुझे पहचान न ले। मुरुड फोर्ट पर क्या हुआ? मैं मार्टिन से मिली, अपनी सफाई पेश की, लेकिन मार्टिन उसने तो मुझे कब का माफ कर दिया था और वो मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात थी और ये था हमारे रिश्ते का अंजाम। लेकिन अफसोस, घूमते फिरते वहां एक फोटोग्राफर ने मुझे पहचान लिया और ना ही सिर्फ पहचान लिया बल्कि हमारी एक साथ फोटो भी खींच ली। और वो फोटोग्राफर था जगताप तिवारी। उस दिन के बाद उस फोटोग्राफ को लेकर जगताप मुझे अक्सर ब्लैकमेल करने लगा कि वो मेरे पति को सब कुछ बता देगा कि उस दिन शहर से दूर मैं किसके साथ थी। लेकिन और आपने अपने पति से झूठ कहा और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो माधव, मेरी गलती की वजह से आज तुम्हें यहाँ ना पड़ा। मेरा यकीन करो कि मार्टिन और मेरे बीच कुछ नहीं है। फादर मार्टिन, आपको इस बात की खबर थी कि जगताप तिवारी मिसेस सुधा कृष्णन को ब्लैकमेल कर रहा है, उसके बावजूद आप जगताप से मिलने गए। क्यों? एनी स्पेशल रीजन? जगताप की धमकियों और उसकी पैसे की डिमांड से सुधा बहुत परेशान थी। उसे इस मानसिक तनाव से बचाने के लिए मैंने सोचा कि जाकर एक बार जगताप से मिलता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं वहां पर उससे मिलने गया। आप उससे मिलने नहीं, उसे मारने के इरादे से गए थे फादर मार्टिन, ताकि आपकी पुरानी प्रेमिका सुधा की जान छूटे और आप दोनों का राज ही रहे। नहीं, मैंने जगताप को नहीं मारा। फादर मार्टिन, बिना सबूत की अदालत आपकी बात नहीं मानेगी। प्लीज अदालत को बताइए कि कातिल कौन है। योर ऑनर, फादर मार्टिन जानते हैं कि कातिल कौन है, क्योंकि कत्ल के बाद कातिल ने फादर मार्टिन के पास जाकर अपना गुनाह कन्फेस किया है। ऑर्डर ऑर्डर। फादर मार्टिन, क्या ये सच है? जी, कन्फेशन एक पर्दा नशी प्रथा है। मैं उस पाक पर्दे को उठाकर उस शख्स की असलियत बताकर अपने धर्म की नीति को नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन इस तरह तो आप एक कातिल को पनाह दे रहे हैं। पनाह देने वाला मैं नहीं, जीसस क्राइस्ट है योर ऑनर। अगर उसने कातिल को मेरे पास भेजकर उसे बचाया है तो सजा भी वही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी जुबान पे कातिल का नाम नहीं लाने वाला। और वो इसलिए क्योंकि आज तक कोई भी कातिल अपना नाम जुबान पर नहीं लाता।
योर ऑनर, मेरा आखिरी सबूत फादर मार्टिन को पूरी तरह इस कत्ल का जिम्मेदार ठहरा देगा। जगताप तिवारी की मौत का कारण उसके पेट पर 3 घाव थे। इत्तेफाक से ये तीनों ही घाव एक ही गहराई के थे और एक ही लाइन में। एक चाकू से 3 नापेतुले वार करना नामुमकिन है। जी योर ऑनर, कत्ल का औजार एक चाकू नहीं, ये कैंडल स्टैंड है और इसकी नोकीली एंड्स। ये वही कैंडल स्टैंड है योर ऑनर जो पुलिस को सेंट स्टीफेंस चर्च के ऑल्टर से मिला और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर जगताप तिवारी के खून के धब्बे और फादर मार्टिन की उंगलियों के निशान थे। योर ऑनर, इसी 3 पॉइंटेड कैंडल स्टैंड के साथ खत्म होती है मेरी 3 पॉइंटेड दलील, जो हर मर्डर केस में कातिल को पकड़ने की वजह होती है। मौजूदगी, मकसद और मर्डर वेपन। इट्स एन ओपन एंड शट केस। फादर मार्टिन, यू आर अ किलर। नहीं! अगर किसी को सजा देनी है तो सजा मुझे दीजिए। आज मेरी वजह से मार्टिन इस केस में फंसे हैं। सुधा, प्लीज मार्टिन, तुम सबको बता क्यों नहीं देते ये खून तुमने नहीं किया है? तुम्हें पता है ना खून किसने किया है? तुम बताते क्यों नहीं? बताओ मार्टिन, प्लीज। मैं आपके साइलेंस को समझता हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जिद हम सबको ले डूबे। जिसने कन्फेशन किया उसका नाम मत बताइए, उसके बारे में कुछ तो बता सकते हैं। उसका हुलिया, उसकी आवाज, कोई तो हिंट दीजिए। फिर तो ये तुम्हें बताने जैसा ही हुआ ना केडी। ट्रस्ट मी केडी, मैं चाहते हुए भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। चलिए ठीक है, उसके बारे में नहीं पूछता, उसका नाम नहीं पूछता। ये बताइए कि आपके अलावा उस दिन उस चर्च में और कौन कौन था, ये तो बता सकते हैं। मैं केडी पाठक हूँ। तुम? सर मैं ऑल्टर बॉय नील। बैठो नील। नील, उस दिन जब वो खूनी फादर मार्टिन के पास कन्फेशन करने आया था, तुमने देखा था उसे? नहीं सर। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कन्फेशन बॉक्स में कोई है? सर मैंने उसकी सिर्फ छींक सुनी थी। छींक सुनी थी? कुछ और कोई उसके साथ था, या किस गाड़ी में आया था वो, या? हाँ सर, चर्च के बाहर मैंने एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई देखी थी। फादर मार्टिन, फ्रैंको, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, राइट? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो केडी? क्योंकि फादर मार्टिन फ्रैंको ही पुलिस को मुरूड फोर्ट से सेंट स्टीफेंस चर्च लेकर आया था आपके पास, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। इतनी तेजी तो वही दिखा सकता है
जिसे इस बात की खबर हो कि आप कहां मिलेंगे। कम ऑन फादर, इस प्रश्न का कन्फेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज आंसर इट। हाँ, यू आर राइट। फ्रैंको अक्सर मेरी चर्च में प्रार्थना के लिए आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? ऑर्डर ऑर्डर। फादर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको चोर है? केडी, तुम्हें कैसे पता है कि फ्रैंको एक चोर है? क्योंकि योर ऑनर, उस दिन फ्रैंको की नजर केस पर कम और मिसेस सुधा कृष्णन की ज्वेलरी पे ज्यादा थी। बताइए फादर, क्या आप जानते हैं कि फ्रैंको एक चोर है? हाँ, लेकिन वो That's it, father. Thank you. Your Honor, मैं फ्रैंको को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। फ्रैंको, तुमने ये कैंडल स्टैंड सेंट स्टीफेंस चर्च से चुराया, क्या ये सही है या नहीं? मैंने नहीं चुराया। फ्रैंको, ये जो तुम्हारी आदत है नाखून कतरने की, बहुत ही खराब आदत है, खास करके उनके लिए जिन्हें चोरी करने की आदत है। क्योंकि तुम्हारे कतरे हुए नाखून मुझे सेंट स्टीफन चर्च के ऑल्टर से मिले। ये रही योर ऑनर उसकी डीएनए रिपोर्ट। अब बताओ, ये कैंडल स्टैंड तुमने चुराया या नहीं? हाँ सर, ये कैंडल स्टैंड अप्पू ने चुराया सर। योर ऑनर, अगर ये कैंडल स्टैंड फ्रैंको ने चुराया है तो ये मुमकिन ही नहीं कि इससे फादर मार्टिन जगताप का कत्ल कर सके। जाहिर सी बात है कि ये कत्ल फ्रैंको ने ही किया है। सर, अप्पू ने कैंडल स्टैंड सिर्फ बेचने के लिए चुराया था सर, खून करने के लिए नहीं। Really? तो ये बताओ कि वो कैंडल स्टैंड तुम किसे बेचने वाले थे? जी, गिरिजा मैडम। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मिस गिरजा कपूर और मिसेस सुधा कृष्णन जी घनिष्ठ मित्र हैं। मिस गिरजा कपूर इस शहर की नामी एंटीक डीलर है, तो फ्रैंको, तुम गिरिजा जी के कहने पर वो कैंडल स्टैंड लेके मुरुड फोर्ट गए थे। जी, गिरिजा मैडम ने बोला था कि वहां आ जाओ, उनकी जगताप के साथ मीटिंग था। और जैसे उन्होंने जगताप को आते हुए देखा, मेरे को बोला कि तुम नीचे जाके गाड़ी के पास मेरा वेट करो। और अपन नीचे चला गया सर, और सामने एकदम से देखा फादर मार्टिन को आते हुए। और अपन सरप्राइज हो गया सर। और करीबन 20 मिनट के बाद गिरिजा मैडम नीचे आई और मैंने देखा उनके हाथ में उनका बैग नहीं था और वो बहुत गुस्से में थी सर। उन्होंने मेरा पैसा दिया और वो गाड़ी में बैठ के निकल गई सर। और उसके बाद अपन ऊपर चला गया और वहां जाके देखा फादर मार्टिन की गोद में जगताप की डेड बॉडी। पहली बार जब तुम गवाही दे रहे थे तो तुमने गिरिजा जी का नाम हम सबसे क्यों छिपाया? उनका नाम लेता तो मेरी भी चोरी सामने आ जाती। झूठ बोल रहा है ये। गिरिजा कपूर इस शहर की एक नामी एंटीक डीलर हैं। वो एक मामूली से चोर से ये कैंडल स्टैंड क्यों खरीदेंगे? क्योंकि प्रोसिक्यूटर साहिबा, चोर भले ही मामूली हो, ये कैंडल स्टैंड मामूली नहीं। ये 19th सेंचुरी एंटीक है जिसका आज की तारीख में मार्केट प्राइस कम से कम 8-10 लाख रुपए के बीच में है। राइट, मिस गिरिजा कपूर? थैंक यू। मिस गिरजा कपूर, आप जगताप तिवारी से क्यों मिलने गई थी? कहीं
इस फोटो की वजह से तो नहीं? क्या है उस फोटो में केडी? योर ऑनर, जगताप तिवारी एक प्रोफेशनल ब्लैकमेलर था जो मिस गिरिजा कपूर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। आपके हाथ में जो तस्वीर है उसके बलबूते पर इस फोटो में मिस गिरिजा कपूर स्मगलर घनी भाई से सामान खरीद रही है। इज दैट राइट? जी जी, जगताप मुझे इसी फोटो के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी फोटो के लिए उसने मुझे मिलने भी बुलाया था, लेकिन जब मैंने उसे कैश के बदले चेक दिया तो उसने लेने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती मुझसे वो कैंडल स्टैंड छीन लिया। और उस छीना झपटी में आपके हाथों उस कैंडल स्टैंड से जगताप तिवारी की मौत हुई, जिसके कारण आप डर कर घबरा कर वहां से भाग गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केडी, उस कैंडल स्टैंड पर गिरिजा कपूर के उंगलियों के निशान नहीं है और ना ही फ्रैंको के। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। वैसे मिस कपूर कौन सी गाड़ी चलाती है? MH02HP 5040 आप ही की गाड़ी है? जी। तो फिर आप घर नहीं मिस गिरिजा कपूर, आप सीधा सेंट स्टीफेंस चर्च गई, क्योंकि ऑल्टर बॉय नील और फादर मार्टिन दोनों ने आपकी गाड़ी उसी समय चर्च के बाहर पार्क देखी। मैं मानती हूँ कि मैं वहां गई थी, मगर वहां तो मैं बस अपनी दोस्त सुधा को छोड़ने गई थी। प्लीज। मुरुड फोर्ट से निकलते ही मुझे वहां मेरी दोस्त सुधा मिली और उसने मुझे कहा कि मैं उसे सेंट स्टीफन चर्च छोड़ दूं। बस मैंने तो इतना ही किया। मिसेस सुधा कृष्णन जी, आप ही थी फोर्ट में और आप ही थी चर्च में। अब मुझे समझ में आ रहा है फादर कि आप कन्फेशन करने वाले का नाम मुझे क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि मिसेस सुधा कृष्णन जी ने ही जगताप की। सुधा बेकसूर है। वो उस वक्त इस शहर में ही नहीं थी। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ थी। जिस दिन कत्ल हुआ हम लोग कोलकाता में थे। कोई सबूत है इसका आपके पास? जी, ये हमारे फ्लैट के बोर्डिंग पास के काउंटर फॉइल्स और कोलकाता में हम जहां ठहरे थे वो होटल रॉयल रूम नंबर 342, ये वहां का बुकिंग वाउचर। बताइए, और कोई सबूत चाहिए आपको? नहीं, काफी है इतना। ये बताइए मिस्टर कृष्णन कि आप तो कोलकाता एक ही दिन के लिए गए थे बिजनेस मीटिंग के लिए, तो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए थे, क्यों? जी, ऐसा है कि मेरी मीटिंग 3:15 बजे खत्म हो गई। उसके बाद मैं होटल लौटा। मीटिंग के वेन्यू से लेकर होटल तक का फासला मैंने 40 मिनट में तय किया बाय कार। उसके बाद मैं और सुधा घूमने निकले विक्टोरिया मेमोरियल। वहां हम 5 से लेकर 7 बजे तक थे। उसके बाद खाना खाने के लिए वहां की होटल ओबेरॉय ग्रांड थाई रेस्टोरेंट, वहां हमने खाना खाया। ये वहां का बिल। यहां पर हम 10:15 बजे तक थे। उसके बाद 11:10 की फ्लाइट पकड़ के बैक टू मुंबई। सुपर्ब मिस्टर कृष्णन, कहना पड़ेगा पूरी तैयारी के साथ आप आए। जी पाठक साहब, मैं अपने सारे काम पूरी तैयारी के साथ करता हूं। हाँ, और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक जगह चूक गया, विक्टोरिया मेमोरियल की तैयारी आप ठीक से नहीं कर पाए, है ना? इत्तफाकन मैं भी एक बार गया था विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक उसी समय जब आप गए थे, 5 बजे के आसपास। और मैंने पाया कि 5 बजे विक्टोरिया मेमोरियल बंद हो जाता है। तो आप 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे बंद विक्टोरिया मेमोरियल में क्या कर रहे थे मिस्टर कृष्णन?
मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि हम मेमोरियल के अंदर गए थे। आपने वहां देखा होगा, मेमोरियल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा है। हमने हमारी शाम वहां बिताई। राइट राइट, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल गार्डन। ब्यूटीफुल। तो छतरी, अम्ब्रेला वगैरह, रेनकोट लेकर गए होंगे आप? Of course not. Why not, Mr. कृष्ण? क्योंकि जहां तक मुझे याद है उस दिन बे ऑफ बंगाल में तूफान आया था और कलकत्ता के हर एरिया में भारी वर्षा हो रही थी, विक्टोरिया मेमोरियल एरिया में भी। यस मिस्टर कृष्णन, इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली दैट नाइट। लेकिन आपने वो बरसात देखी ही नहीं, क्योंकि आप विक्टोरिया मेमोरियल में थे ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि आप कोलकाता में ही नहीं थे। ये सारे सबूत जो आपने मुझे दिए हैं पैसों के दम पर खरीदे गए हैं, जाली है, नकली है, फ्रॉड है। और कितने झूठ बोलेंगे आप मेरे खातिर माधव? ये सब कुछ मैंने किया है। उस दिन मैं मुंबई में थी, उसी चर्च में, उसी फोर्ट में। ये सब कुछ मैंने किया है। मैंने जगताप को मारा है, मैंने जगताप का कत्ल किया है, मैंने जगताप मैंने मारा है। मिसेस सुधा कृष्णन, आपको जो कहना है यहाँ कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, जगताप का कत्ल मैंने किया है। मैं उसकी धमकियों से परेशान हो चुकी थी। उसकी धमकियों ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मुझे डर था कि वो ये सारी बातें माधव को न बता दे। इसलिए उस दिन फोर्ट में मार्टिन के आने से पहले मैं वहां पहुंच गई और मैंने जगताप को मार डाला। और मैंने जगताप को मार डाला। जगताप को मारने के बाद मैं मार्टिन से मिलने चर्च गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ जज साहब, ये कत्ल मैंने किया है। माफी चाहता हूँ मिसेस सुधा कृष्णन, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये कत्ल आपने नहीं किया है। जगताप को मैंने मारा है, मैंने कत्ल किया है जगताप का, मैंने। अगर ऐसा है तो आपने अपना कन्फेशन फादर मार्टिन के सामने क्यों किया, जिन्हें आप इतनी अच्छी तरह से जानती हैं? योर ऑनर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी कातिल फादर मार्टिन को जानते हुए फादर मार्टिन के सामने कत्ल के बाद कन्फेस नहीं करेगा। बताइए फादर मार्टिन, एक आखिरी सवाल आपसे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कन्फेशन किसने किया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस दिन कन्फेशन बॉक्स में मिसेस सुधा कृष्णन जी थी या नहीं? नहीं। ऑर्डर ऑर्डर। इनफैक्ट योर ऑनर, उस दिन मिसेस सुधा कृष्णन जी चर्च के अंदर गई ही नहीं। उन्हें डर था कि कोई फिर से उन्हें फादर मार्टिन के साथ देखकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे, इसीलिए वो फादर मार्टिन से मिले बिना ही चली गई। क्या ये सही है या नहीं मिसेस सुधा कृष्णन जी? क्या ये कन्फेशन फ्रैंको ने किया था? फादर जवाब दे। उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। फ्रैंको ने खून नहीं किया। क्या यह सही है फादर? तो फिर बचा कौन? मिसेस गिरजा कपूर? एब्सोल्युटली नॉट योर ऑनर। मिसेस सुधा कृष्णन, मिस गिरिजा कपूर को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर पर नहीं है। इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है दोनों के बीच। योर ऑनर, सुधा कत्ल का इल्जाम अपने सर इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो फादर मार्टिन को बचाना चाहती हैं। अगर इन्हें फादर मार्टिन को बचाना होता तो केस के शुरुआत में ही ये इल्जाम अपने सर ले लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें खुद नहीं पता था कि कातिल कौन है, इसीलिए तो ये केस लेकर मेरे पास आई। लेकिन थोड़ी देर पहले अदालत में जब मिस्टर माधव कृष्णन का झूठ पकड़ा गया, उस दिन मैं कोलकाता गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। सुधा मेरे साथ थी। तब इन्हें पता चला कि माधव कृष्णन उस दिन कोलकाता में नहीं, यहीं मुंबई में थे। इन्हें यकीन हो गया कि इनके पति ने ही कत्ल किया है, इसीलिए अपने पति को बचाने के लिए इन्होंने ये इल्जाम अपने सर पर लिया है। Am I right or am I right, मिस्टर माधव कृष्णन? मिस्टर कृष्णन, आपकी माता जी का नाम क्या है? नैन्सी डिसूजा। नैन्सी डिसूजा, क्रिश्चियन। आप भी ईसाई धर्म में मानते हैं? जी। तो कन्फेशंस में भी मानते हैं? जी मानता।
राइट ना? फादर मार्टिन, मैं अब भी आपसे कन्फेशन या कन्फेशन करने वाले के बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि नील के बयान के मुताबिक कन्फेशन करने वाला कन्फेशन बॉक्स में छींका था। क्या नील सच कह रहा है या नहीं? यस और नो? यस। सॉरी टू से फादर, लेकिन आपकी चर्च की सफाई के स्टैंडर्ड्स इतने हाई नहीं हैं जितने की होने चाहिए। आपके कन्फेशन बॉक्स में जो पर्दा है उस पर जो धूल है उसका एलर्जिक रिएक्शन था। योर ऑनर, कई लोगों को आजकल डस्ट की एलर्जी है। कुछ लोग मेरी तरह धूल की एलर्जी से खांसते हैं और कुछ लोग छींकते हैं। योर ऑनर, ये वही चीख है जज साहब, ये वही चीख है। वही आदमी है ये जज साहब, वही आदमी है। आप बैठिए। सॉरी मिस्टर। नाउ मिस माया फडनेस, ओपन एंड शट केस। कुछ महीने पहले से मैंने देखा सुधा के बैंक अकाउंट से लगातार पैसे कम होते जा रहे हैं। मुझे शक हुआ। फिर एक दिन मैंने सुधा को जगताप के साथ फोन पर बात करते सुना। तब मुझे एहसास हुआ सुधा बेकसूर है, उसकी कोई गलती नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया सुधा को बिना बताए मैं इस मसले का हल निकालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सुधा शर्मिंदा हो यह बात जानकर कि मुझे असलियत पता है। और इसलिए मैं उस दिन मुरुड फोर्ट पहुंचा, मेरी गाड़ी में नहीं, रिक्शा लेकर। मैंने जगताप का सामना किया, उसे पुलिस की धमकी दी। जगताप को गुस्सा आया, उसने मुझे उस कैंडल स्टैंड से मारने की कोशिश की। उस हाथापाई के दौरान वो मेरे हाथों बुरी तरह जख्मी हो गया। मैं घबरा गया। और फिर फोटोग्राफ और कैंडल स्टैंड लेकर मैं वहां से निकल गया। अपने किए का पश्चाताप मुझे सेंट स्टीफन्स चर्च ले गया, जहां मैंने उस कैंडल स्टैंड को उसकी जगह पे छोड़ दिया और अपने उंगलियों के निशान पहुंच दी। और फिर वो मैं ही था जिसने फादर मार्टिन को जाने बिना उनके सामने जगताप को मारने का कन्फेशन किया। मेरे हाथों जगताप नाम के आदमी का खून हुआ है, मुझसे गुनाह हुआ है फादर। सुधा, तुम शर्मिंदा मत होना। मुझे आज भी तुम पर उतना ही भरोसा है जितना कल था, हमेशा रहेगा। The defense rests your honor. मिस्टर माधव कृष्णन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए यह अदालत फादर मार्टिन स्क्वेरा को बड़े अदब से बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू माय लॉर्ड। और मिस्टर माधव कृष्ण, भले ही आपके हाथों जगताप तिवारी की मौत अपना बचाव करते हुए, लेकिन इस बात को छुपाकर आपसे अपराध हुआ है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो कानून को अपने हाथों में ले या फिर कानून को गुमराह करे। इसलिए यह अदालत आपको 6 साल की सजा देती है और इस केस को यहीं क्लोज करती है। Congratulations, father. Thank you. And God bless you. Thank you, father. I just want to ask you one question, if you don't mind. हाँ, of course not. पूछिए ना फादर। केडी का फुल फॉर्म क्या है? हाँ फादर, केडी का फुल फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ नहीं, आपके कन्फेशन बॉक्स में आकर। फिर मुझे यकीन रहेगा कि आप किसी और को नहीं बताएंगे। राइट ना?